क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य नष्ट होने का मतलब क्या होता है? यह सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं है, यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। अगर इसे बचाया नहीं गया तो आपके सपने, आपकी सफलता और यहां तक कि आपकी पहचान भी खत्म हो सकती है। यह कहानी सुनो और मैं वादा करता हूं आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम राजू था। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस जीके बुद्धा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो कमेंट में जय ब्रह्मचर्य जरूर लिखें। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में एक गहरी विचारधारा चलने लगती है। यह शब्द केवल शारीरिक शुद्धता या पवित्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन के उस अद्वितीय पथ की ओर संकेत करता है जो मनुष्य को आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी वजह है। ब्रह्मचर्य का पतन। इस तरह पेड़ की जड़ काट दी जाए, उसकी शाखाएं और पत्ते भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। उसी तरह जब मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य को खो देता है तो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्या आपने देखा है, आजकल लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं और साथ में बाल भी सफेद। दिल की सुनना कितना जरूरी है। और कुछ समय बाद राजू और उसकी प्रेमिका ने शादी कर ली और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। रो ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था। जीवन में कोई कमी नहीं थी और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। वे दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके बीच कोई लड़ाई ना ही झगड़ा नहीं होता था। ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक खुद का व्यवसाय शुरू किया, जल्द ही सफल हो गए। राजू की पत्नी ने उसे बताया कि वह अब गर्भवती है। बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और अपने परिवार के साथ इस खबर को साझा किया था। बाद उनके घर एक बच्चे का जन्म। अपने बच्चे को बहुत प्यार किया और अपने माता पिता की तरह बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया और उन्हें अपने बच्चे को सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाना कितना जरूरी है और अपने बच्चे को अच्छे मूल्यों के साथ बड़ा किया। बच्चा बड़ा होकर एक सफल इंसान बन गया और उसने अपने पिता की तरह अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास किया। रोह अब बड़ा हो गया था और उसने अपने पिता की तरह एक सफल व्यवसाय शुरू किया था। वह अता की तरह ही मेहनती और ईमानदार था। राजू अपने बच्चे पर गर्व था और सोचा कि अब वह अपने जीवन के अगले चरण में आगे बढ़ सकता है। रोह अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों की मदद करना था। वे गरीबों को पढ़ाई और खेलकूद के लिए प्रेरित करते थे और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते थे। राजू और की पत्नी ने अपना जीवन गरीब बच्चों की सेवा में समर्पित कर दिया और वे जल्द ही एक सफल एनजीओ बन गए। उन्होंने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरे मदद करने में खुशी महसूस की। एक दिन राजू को एक संस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उसने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरी मदद की। राजू पुरस्कार अपने परिवार और अपने एनजीओ के साथियों को समर्पित किया और उसने कहा कि यह पुकार हम सभी का है। रो एनजीओ अब बहुत सफल हो गया था और वे देश के कई हिस्सों में गरीब बच्चों की मदद कर रहे थे। राजू की पत्नी ने अपने जीवन को पूरी तरह एनजीओ के काम में समर्पित कर दिया था और वही एक प्रसिद्ध दंपति बन गए थे। एक फिर से न को एक फोन आया। उन्हें बताया गया कि उन्हें एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाया और दूसरों की मदद की। यह पुरस्कार अपने परिवार और अपने एनजीओ के साथियों के साथ साझा किया और उसने कहा कि यह पुरस्कार हम सभी का है और न की कहानी ने देश के कई लोगों को प्रेरित किया और वे भी अपने जीवन में संतुलन बनाने और दूसरों की मदद करने का प्रयास करने लगे। राजू का एनजीओ एक बड़ा संगठन बन गया। वे देश के हर हिस्से में गरीब बच्चों की मदद कर रहे थे और राजू और उसकी पत्नी ने अपने जीवन को पूरी तरह से दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे जल्द ही एक प्रसिद्ध दंपति बने। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाया
और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की। इस तरह राजू की कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन में संतुलन बनाना और दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। धन्यवाद।